नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जिला स्तर पर भाजपा जिला जनसंवाद रैली का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संवाद रैली को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने संबोधित किया। इस रैली के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की नाकामियों को घर घर तक पहुंचाने की अपील की गई। राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस 1 वर्ष में जम्मू कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A को खत्म कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। रायपुर के जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक ओर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी का आरोप सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नारों के बीच गंगा जल को हाथ में रखकर प्रदेश को छला गया है। जांजगीर चांपा जिला जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से जरूरतमंदों की मदद के लिए सभी की तारीफ की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस रैली को असफल बताया है। और हमारे हजारों कार्यकर्ता इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक जुड़ने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। जिला जनसंवाद का शुभारंभ राजनांदगांव जिले से हम लोग किए हैं और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के 27 जिलों में जिला जनसंवाद का आयोजन आने वाले समय में होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 15 साल तक लगातार अपनी सफल सरकार के कार्य योजना को उसने धरातल पर उतारा है। ये वर्चुअल रैली नहीं बल्कि इसको मैं बोलूँगा फेलवर रैली। इस प्रकार से वर्चुअल रैली करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक सोमवार को होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी PL पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत सभी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। बैठक में सत्ता संगठन की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार की न्याय समेत अन्य योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा होगी। संभव है संगठन इस पर कोई कार्यक्रम बनाए और इसी तरह पीसीसी में विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। 20 अगस्त राजीव गांधी की जयंती के दिन कई जिले में बनने वाले कांग्रेस भवनों के शिलान्यास और न्याय योजना की दूसरी किश्त को लेकर व्यापक चर्चा होगी। पार्टी संबंधी सभी गतिविधियों में विस्तार से चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जो इच्छाएं हैं, विकास की जो बातें, वह भी सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। नवीन जो कांग्रेस भवन बनने वाला है उसके विषय में रणनीति बनाई जाएगी। इन्हीं सब विषय को लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, बालोद के उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लघु वनोपजों और वनौषधियों में वैल्यू एडिशन करने वाले उद्योगों को हर संभव मदद देगी। वैल्यू एडिशन से न केवल वनवासियों को लाभ होगा बल्कि उद्योगपतियों और व्यवसायियों को भी अच्छा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश उद्योगपति और व्यापारी वर्तमान में लघु वनोपजों की खरीदी करके बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। यदि वे लघु वनोपजों का वैल्यू एडिशन करें तो इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं व्यापारियों को भी अच्छा लाभ होगा और राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैल्यू एडिशन के लिए आगे आने वाले उद्योगपतियों और व्यापारियों को कोई अड़चन आती है तो उसे दूर करने के लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ मदद करेगी। चर्चा के दौरान उद्योगपतियों ने अपनी समस्या भी बताई, जिस पर सीएम ने गंभीरतापूर्वक विचार का आश्वासन दिया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद छत्तीसगढ़ के प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रावास अधीक्षकों का प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है। मामले में स्कूल शिक्षा और ST/SC विभाग के मंत्री प्रेम साय ने कहा कि बचे हुए छात्रावास अधीक्षकों का जल्द ही प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। अब तक 500 से ज्यादा अधीक्षकों का प्रोबेशन पीरियड खत्म कर रेगुलर किया गया है। वहीं मंत्री ने कहा कि भूपेश सरकार सभी के साथ न्याय कर रही है। बता दें कि प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होने पर छात्रावास अधीक्षकों ने कोर्ट में याचिका लगाकर अपना अधिकार मांगा था। कोर्ट के आदेश के बाद 2 बार में 500 से ज्यादा अधीक्षकों का प्रोबेशन पीरियड खत्म किया गया, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोगों का प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है। होती है वो उस प्रक्रिया अधीन है ये, और अब जल्दी ही इसको आपके समाप्त की जाएगी। ये प्रक्रिया में चल रही है इसमें, और उसमें जो हमारे अधीक्षक हैं बिल्कुल अच्छे से काम करें, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की सरकार है, भूपेश भाई की सरकार है, और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, इस बात की पूरी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ।
छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खोलने का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 8 से रात 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। पहले ये समय सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का था। यानी अब राज्य में 24 घंटे में 13 घंटे शराब दुकान खुली रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा नहीं है कि केवल शराब दुकान खोलने का समय ही बढ़ाया गया है। सभी मार्केट को सुबह 5 से रात 9 बजे तक खोलने का आदेश निकाला गया है। उधर बीजेपी शराब दुकान का समय 2 घंटे बढ़ाने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि एक तरफ सरकार ने शराबबंदी का वादा किया है तो वहीं दूसरी तरफ समय बढ़ा रही है। सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस बीच में कोई भी व्यक्ति बाज़ार में जा कर के अपनी ज़रूरत की वस्तु खरीद सकता है। उसमें जो आप बोल रहे हैं वो भी दुकान सम्मिलित है। तो ये जो कुल मिला के एक कोरोना महामारी को एक मजाक बना के और इन्होंने केवल शराब दुकान को मुख्य एजेंडा में लेकर जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर में सरकार चल रही है। और यही सरकार गंगा जल हाथ में लेके कहती है कि हम जो है वो जैसी हमारी सरकार आएगी हम शराब दुकान बंद कर देंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। आज प्रदेश में कुल 9 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से 7 रायगढ़ जिले से ही हैं, तो वहीं गरियाबंद जिले से 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ में कुल कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या 1558 तक पहुंच गई है और अब तक 8 कोरोना संक्रमितों की यहां मौत भी हो चुकी है, जिसमें से कुछ दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। वहीं आज 84 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और कुल 715 लोग कोरोना से जंग जीतकर अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 835 है। हर तरफ कोरोना का कहर है। ऐसे में बस्तर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री परेशानी का सबब बनी हुई है। बावजूद इसके अब तक हालात नियंत्रण में है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सैंपल टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ी है। अब रोजाना 740 टेस्ट यहां किए जा रहे हैं। वहीं रायपुर एम्स में लगातार दबाव से राजनांदगांव, बालोद, धमतरी के भी सैंपल परीक्षण के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजे जा रहे हैं। अब तक 17,000 कोरोना की जांच जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में हो चुकी है। वहीं 13 कोरोना के एक्टिव केस मेडिकल कॉलेज में हैं, जिनका इलाज वहां जारी है। वहीं 10 मरीज अब तक यहां से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोविड हॉस्पिटल 200 बेड का है, जिसमें 15 बेड ICU है और 185 बेड जनरल कोविड बेड है। इसके अलावा 6 बेड HDU का है, इसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट बोलते हैं। तो अभी जगदलपुर संभाग के लिए पर्याप्त है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर से 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब आज 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 867 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज 715, हालांकि 715 मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 84 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, बलरामपुर में 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कौन है ये मरीज? क्या सभी प्रवासी मजदूर हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर आज बलरामपुर जिले में एक साथ 32 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जो अब तक इस जिले में पाए गए मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा है। और जो इसमें से 31 बताया जा रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है, वहीं एक मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में था। इस तरह से ये मरीजों की संख्या अब बलरामपुर जिले में 70 हो गई है और एक्टिव केस 57 है, जबकि 13 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। आज जो सबसे ज्यादा मरीज जो पाए गए हैं वो जिला मुख्यालय के अंतर्गत बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में पाए गए हैं, जिनकी संख्या 18 है। वहीं रामचंद्रपुर जो ब्लॉक है वहां पे जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उनमें मरीजों की संख्या 5 पाई गई है। वहीं वाड्रफनगर में भी जो मरीज पाए गए हैं उनकी संख्या 7 है। वहीं शंकरगढ़ जनपद में 2 मरीज पाए गए हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक तरह से देखा जाए तो आज बलरामपुर जिलों में कोरोना विस्फोट देखने को मिला, जिससे एक साथ 32 मरीज सामने आए हैं। प्रशासन ने सभी मरीजों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए इलाज के लिए भेज दिया है और जिन इलाकों में मरीज पाए गए हैं उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, ताकि उन इलाकों में कोई भी बाहरी लोग ना जा सके। और जहाँ पे जो होम आइसोलेशन है वहाँ पे जो हिस्ट्री उसकी देखी जा रही है मरीज की, उसने किससे मुलाकात की है और कौन कौन उसके संपर्क में थे, उनकी भी जो जांच है वो कराई जाने की तैयारी कर रही है प्रशासन। और 32 मरीज एक साथ आज पाए गए हैं बलरामपुर जिले में। बिल्कुल अरुण, ये जानकारी आपने दी, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से इस पूरे सप्ताह में आंकड़े तेजी से बढ़े हैं, इसी तरीके से एक जानकारी आपसे और लेना चाहूंगी कि कितने सैंपल्स अभी लिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट आनी इस वीक में बाकी है, क्योंकि इससे तय होगा कि आंकड़े और कितने बढ़ सकते हैं आगामी सप्ताह में।
जी देखिए, बलरामपुर जिले में जितने भी मजदूर, प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, उन सभी मजदूरों के जो सैंपल है वो लिए गए हैं जांच के लिए, क्योंकि लगातार जो मरीजों के पॉजिटिव आने के केस बढ़े थे, उसको देखते हुए प्रशासन ने मरीजों के जो सैंपल है वो लेना शुरू कर दिए थे और उसे जांच के लिए भेज दिए थे। तो आने वाले जो इस सप्ताह में है, इस सप्ताह में ऐसा माना जा रहा है कि मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जो मरीजों की जो लगातार पॉजिटिव आने की संख्या उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ पुलिस को अलर्ट किया है कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन यानी टीसीओसी के दौरान नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जून के महीने में नक्सली टीसीओसी मनाते हैं। इस दौरान नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाके में अपनी गतिविधियों को तेज कर गांव-गांव में अपने संगठन का विस्तार करते हुए बैठक करते हैं। इसके अलावा इन दिनों छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता तोड़ाई भी चल रही है। इसकी वसूली के लिए भी नक्सलियों के बड़े नेता इन दिनों छत्तीसगढ़ में डेरा जमाए हुए हैं। इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ पुलिस को आगाह किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात पुलिस और फोर्स को सतर्क करते हुए संभल कर सर्चिंग और ऑपरेशन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस और फोर्स के अफसर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि समय समय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं। बस्तर पुलिस कोरोना वायरस और मानसून में भी अपने नक्सल ऑपरेशन जारी रखेगी। पुलिस ने दावा किया है कि कोरोना और वायरस का ऑपरेशन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इंटर स्टेट ऑपरेशन पर इसका प्रभाव जरूर दिखाई दे रहा है। बस्तर में सिलसिलेवार पुलिस ने एक साल में औसत 50 नक्सलियों को ढेर किया है, तो वहीं आत्मसमर्पण के मामले भी बढ़े हैं। दूसरी तरफ बस्तर के नए इलाके में भी नक्सलियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया है, लेकिन मुठभेड़ों में से पुलिस अपना दबाव बनाए हुए है। वहीं दावे के उलट इंटर स्टेट ऑपरेशन की संख्या कम है। इसकी वजह कोरोना मानी जा रही है। विशेष तौर पर महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना सीमा पर पिछले कुछ समय से ऑपरेशन की रफ्तार कम हुई है। अधिक मौत की डेड बॉडी भी रिकवर की गए थे। इस सफलता को देखते हुए, इस अनुभव को देखते हुए वर्ष 2020 के मानसून में भी हमारी कोशिश की जाएगी आंदोलन क्षेत्र में और सीमावर्ती क्षेत्र में जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से इतना संभव संचालित। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।